आ गया और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी को कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। और इन 10 वर्षों में जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के चहुमुखी विकास को गति देने का काम किया है, ये किसी से नहीं छूटा। इस प्रकार के कार्य कि जिन कार्यों की कल्पना नहीं की जा सकती थी कि ये कार्य भी पूरे हो सकते हैं, उन अकल्पनीय कार्यों को भी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है और बहुत धूमधाम के साथ लोकसभा के चुनाव का आगाज किया। आज तो केवल देवास शाजापुर लोकसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है। देश में होने वाले लोकसभा के चुनाव का शंखनाद तो नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या की उस धरती पर 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को करके कर दिया था और कहा कि अब की बार केवल प्रधानमंत्री नहीं बनना, केवल पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाना है, इस बार हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ तो बने। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना अवश्यंभावी है, परंतु यह जीत 400 सीटों के साथ होनी चाहिए, पूरे 400 सीटों के साथ। देश में कितने आमूलचूल परिवर्तन हुए। राम मंदिर बना, धारा 370 हटी, ट्रिपल तलाक के विरुद्ध कानून लेकर आए, यहां उपस्थित हमारी मातृशक्तियों का सम्मान करते हुए उन्हें संसद की और विधानसभा की सीटों में 1/3 का आरक्षण प्रदान किया, गरीबों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान की, देश में बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े पुल का निर्माण हुआ, एम्स बने, IIT बने और इसी प्रकार से रेल के मार्ग को भी सुगमता प्रदान करते हुए रेल की सुविधाओं को भी आगे बढ़ाया। मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो होने के बाद भी दिखाई नहीं देते, उनके बारे में हमें बताना पड़ता है। आपको याद होगा कि कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री हुए, नाम था राजीव गांधी। वो अपने भाषणों में कहते थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भिजवाते हैं तो नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा बिचौलिए और दलाल खा जाते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना चलाई और उस जनधन योजना का भी कांग्रेस ने मजाक बनाया, कहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, खाते खुलवाकर आप क्या करेंगे। जब वो जनधन के खाते खुले और 50 करोड़ लोगों ने उस जनधन योजना का लाभ लेते हुए बैंकों में अपना खाता खुलवाया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण करते हुए डीपीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सभी खातों में 34 लाख करोड़ रुपए की राशि केवल सिंगल क्लिक से भिजवाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने यदि किसी व्यक्ति को 2000 भेजा तो वो 2000 उसके खाते में पहुंचा। और यदि देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी वो जो कहते थे, यदि उनकी बात पर विश्वास करें, जैसा कि कांग्रेस के कार्यकाल में होता था कि 1 रुपया भेजते थे तो 15 पैसा पहुंचता था और 85 पैसे बिचौलिए और दलाल खा जाते थे। मगर नरेंद्र मोदी जी ने जब 34,000 करोड़ रुपए दिल्ली से भिजवाया तो सीधा के सीधा 34,000 करोड़ रुपए गांव गरीब मजदूर किसान के खाते में जाने का काम हुआ। यदि केवल कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें और ये राशि हस्तांतरित होती तो 34,000 करोड़ रुपए में से केवल 5,000 करोड़ रुपया गांव गरीब मजदूर किसान तक पहुंचता और 29,000 करोड़ रुपया
कांग्रेस और कांग्रेस के बिचौलिए इस राशि को खा जाते। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अनेक ऐसे काम किए हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उस पर यदि हम बारीकी से अध्ययन करें, बारीकी से मंथन करें, तो हमें समझ में आता है कि 2047 में यदि वास्तव में इस देश को स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ मनाना है और भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है, तो कोई काम जरूरी नहीं है, केवल एक ही काम जरूरी है कि 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बनकर इस देश की कमान को संभाले। और देश के प्रधानमंत्री बनाने की जिम्मेदारी आप सब कार्यकर्ताओं की है कि आप फिर से एक बार ताकत लगाएं और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, तहसील तहसील, जिला जिला जाकर बताएं और बताएं कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए काम किया है और देश को किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की फिर से आवश्यकता है। और नरेंद्र मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री होंगे तो निश्चित रूप से यह भारत आने वाले समय में विश्व गुरु का तमगा लेकर पूरे विश्व पर राज करेगा, ऐसी मेरी कामना और ऐसी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।